जेडी के स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और लास्ट डे की हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हम प्रिंटर तक पढ़ लिए थे, है ना। तो हमने बात की थी कि प्रिंटर का अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो हमें डिफिनेशन बताना पड़ता है। दीजिए, जगह दे दीजिए, आने दीजिए, शिफ्ट हो जाइए, क्या करें। आई नो कि प्रॉब्लम होगी थोड़ी, ठीक है। सुनिए ध्यान से मेरी बात। तो हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो उसमें प्रिंटर आया हुआ था। तो मैंने कहा था प्रिंटर का अगर कोई डिफिनेशन पूछा तो प्रॉपर डिफिनेशन देना रहता है। क्या होता है प्रिंटर? क्या होता है? सॉफ्ट को हार्ड में, और स्कैनर क्या करता है? हार्ड को सॉफ्ट। ठीक है, डाउट नहीं है ना? ले, एक जन और से हो जाइए। और पहले ही आप लोग आया करिए ना, दूसरी साइड में बैठा करिए, ठीक है, क्योंकि ठंडी का दिन है, आप समझ ही रहे होंगे आप लोग बाकी। नहीं अच्छा लगता है जगह छोड़ना, जगह गर्म रहता है, आदमी नहीं जाता है सबके लिए। ठंडी थोड़ी सी अजीबो गरीब है, ठीक है। लेकिन ये है ठंडी का क्या है कि आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। गर्मी को लिए थोड़ी दिक्कत होती है। ठंडी मान लो कपड़े पहन के रजाई में बैठ के कोई है तरीका। लेकिन जो बाहर काम करने वाले लोग, चलो छोड़ी सब बातें छोड़ी, हम पॉइंट पाते थे। मैंने बात किया था प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर। आज हम बात करेंगे कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ये एक डायग्राम बना हुआ है, उसको लिख लीजिए। ए कितने प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। लिख लीजिए। तो इम्पैक्ट है, फिर डायग्राम ही बना लीजिए वैसे। हाँ, डायग्राम ही बना लीजिए, डायग्राम ही बना लीजिए। हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग। पहले लिख लीजिए फिर डायग्राम, फिर हम समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिख लीजिए आप।
हो गया क्या? हो गया? सुनिए ध्यान से। There are two types of printer. First one is impact and second one is non impact. मतलब दो टाइप के प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। आप लोग भी लिख लीजिएगा, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ये बताइए प्रभाव कब पड़ता है? जब कोई बात फेस टू फेस हो, समझ रहे हैं, सामने से कोई बात हो। तो जैसे यहाँ इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि प्रभाव तब छोड़ता है जब चीजें टकराती हैं। क्या होती है? चीजें टकराती हैं, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है जब काम दूर से बन जाए। काम क्या हो जाए? दूर से बन जाए। मतलब दो कंडीशन है यहाँ पे। एक कंडीशन ये है इम्पैक्ट का वर्ड क्यों यूज किया गया, सुनिएगा यहाँ से। अगर प्रिंटर और पेपर के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रिंटर और पेपर के बीच में टकराव होता है, रिलेशन हो रहा है, तो इम्पैक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मतलब कि प्रिंटिंग करते समय अगर प्रिंटर और पेपर के बीच में क्या हो रहा है? टकराव हो रहा है, तो क्या कहेंगे? इम्पैक्ट कहेंगे। और जब प्रिंटिंग क्या हो जाए? दूर से हो जाए, तो क्या कहेंगे? बात क्लियर है? जैसे ऐसे समझो, ये मार्कर ही है, ये मार्कर है, हमें बोर्ड पे कुछ लिखना है, एक पॉइंट ही बनाना है। बन गया? कुछ बना पॉइंट? कब बनेगा? जब मार्कर और बोर्ड आपस में क्या होंगे? टकराएंगे, तो अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अपना प्रभाव छोड़ दिया। क्या हो गया? एक डॉट बन गया। बात समझ में आ रही है? यानी कि इम्पैक्ट कब होगी? जब चीजें टकराएंगी। और एक चीज तब होती है कि जब आप दूर से ही कोई काम करें और चीजें हो जाए। जैसे कि आपने सुना होगा लेजर, देखा लेजर? अगर मान लीजिए लोहा ही काटना है, तो आरी का यूज करें या लेजर से काटे? तो बताइए कौन सा काम दूर से हो जाता है? लेजर वाला। दूर से ही एक निकलेगी और उसको काट देंगे आराम से। और आरी वाला क्या होगा? लोहे और उसमें क्या होगा? टकराव होगा, तब वो चीजें कटेंगी। समझ में आ रही है मेरी बात ना? तो इम्पैक्ट का मतलब हो गया जब प्रिंटर और पेज के बीच में टकराव होगा, रिलेशन होगा, तो इम्पैक्ट कहेंगे। और जब काम दूर से बन जाएगा तो क्या कहेंगे? नॉन इम्पैक्ट। और एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। हम अब एक एक करके प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में? कह रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ते हैं, जिसमें धातु एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज और रिबन से टकराता है और इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करता है। में अक्षर या कैरेक्टर्स को मुद्रा अक्षरों में डॉट मैट्रिक्स की विधि से कागज पे उभारते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कब? जब पेज से टकराते हैं। समझ आ रही है? टकराव वाली बात आ रही है, इम्पैक्ट में याद रखिएगा। अब एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स। क्या दिया है? एक बार डॉट कब बनेगा? जब मार्कर हो, जैसे एग्जांपल में मार्कर को इस बोर्ड को लेकर समझाया कि जब बोर्ड और मार्कर में क्या होगा? टकराव होगा, तो अपना क्या करेगा? इम्पैक्ट छोड़ेगा। वही बात यहाँ कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स कौन सा प्रिंटर बताइए? इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट है? टकराव हो रहा है ना, तो इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट। वही कह रहा है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब सुनिएगा, अगर टकराव होगा तो आवाज आएगी नहीं आएगी? कॉमन सी बात है। अब जब प्रिंटिंग दूर से हो जाएगा तो नहीं। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि ज्यादा आवाज आएगी, उसमें भी आवाज हो, लेजर जो चल रहा है उसकी आवाज है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आवाज आ रही तो क्या है? इम्पैक्ट है। सुनिएगा ध्यान से, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है, बहुत ही शोर करता है। भाई टकराव होगा तो आवाजें आएंगी। इससे प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिन का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन में रिबन और कागज पर स्पर्श से डॉट छापता है। अभी बताइए, अगर मैं बोलूं कितने डॉट्स है? एक। अगर मैं पूछूं ये कौन सा अक्षर है, तो बता देंगे क्या आप लोग? जैसे मैं यहाँ सामने देखिए कि ये आपका मैंने डॉट बना दिया, डॉट बना दिया, तो मैं पूछूं कौन सा अक्षर है, बता पाएंगे? लेकिन अगर वही बहुत सारे डॉट क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। बहुत सारे डॉट क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? ऐसे। कब जाने? जब बहुत सारे डॉट्स मिल गए
तो क्या बन गया, एक कैरेक्टर बन गया। क्या बन गया, एक कैरेक्टर यानी एक अक्षर बन गया। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि कागज पर स्पष्ट से डॉट छापते हैं और अनेक डॉट्स मिलकर क्या बनते हैं, कैरेक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं, कैरेक्टर बनते हैं। तो वही बता रहा है 7, 9, 14, 18, 24 पिनों का एक समूह होता है जिसमें आगे प्रिंटिंग होती है। एक बार में एक कॉलम के प्रिंट हेड से बाहर निकलता है, डॉट छापती है जिससे कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है। उससे ध्यान, बहुत ज्यादा लाइन पे मत ध्यान दीजिए, मैंने जो बात कहा उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो डॉट प्रिंटर होता है वो क्या करता है, डॉट विधि से चीजों को छापता है और बहुत सारे डॉट्स मिलकर क्या बनते हैं, एक कैरेक्टर। एक डॉट से क्लियर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो डॉट मैट्रिक्स, पहली बात तो डॉट पूछेगा कोई, डॉट मैट्रिक्स कौन सा प्रिंटर है, तो क्या बताएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है, क्योंकि डॉट वाली बात कब आएगी, जब टकराएगा, इम्पैक्ट है। जब टकराने वाली बात होगी तो इम्पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट है। कोई पूछेगा कि कैसे अक्षर बनते हैं, तो डॉट से मिलकर बनते हैं। और कब क्लियर होता है कि कैरेक्टर, जब बहुत सारे डॉट्स मिलते हैं तो क्या होता है, क्लियर होता है कि ये है। ठीक है, समझ में आ गया, डॉट मैट्रिक्स समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मिटा दिया जाए। अगला है डेजीविल प्रिंटर। क्या है, सब आप लोग लिखे भी है। डेजीविल प्रिंटर भी क्या होगा, इम्पैक्ट ही है। अभी हम इम्पैक्ट ही पढ़ ही रहे हैं, सुनिएगा। इसका नाम डेजीविल क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी जो आकृति है, जो स्ट्रक्चर है, वो किसके जैसे है, डेजी के जैसे है। डेजी एक फ्लावर का नाम है जिसे हिंदी में गुलबहार बोलते हैं। पहले फूल आते थे गुलबहार, बड़े बड़े होते थे, अभी नहीं दिखते हैं लेकिन होते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम उसमें रखा गया क्योंकि इसकी जो आकृति है वो फूल गुलबहार की जैसे दिखती है, गुलबहार, जिसे इंग्लिश में डेजी बोलते हैं, डेजी फ्लावर। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजीविल इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो प्रिंट हेड की आकृति होती है वो एक पुष्प, पुष्प मतलब फूल, गुलबहार से मिलती है। डेजीविल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर। अगर कोई पूछेगा कैसा प्रिंटर है, तो धीमी गति का, यानी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। कैसी होती है, अभी मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जिसकी स्पीड स्लो होगी उसकी क्वालिटी कैसी होगी लिखने वाली, अच्छी या बुरी, बात समझ में आ रहा है ना। जैसे गांव में कहावत होती है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम कहावतें तो याद है। सुनिएगा ध्यान से, मतलब जो काम हम जल्दी करें उसमें चांसेस ये होते हैं कि गलती होते हैं। लेकिन जो हम काम बड़ा इत्मीनान से धीरे धीरे करते हैं, टाइम लेके करते हैं, उसमें चांसेस कम होते हैं गलती होने के। ऐसा देखा है आपने। और राइटिंग भी सुंदर होती है। जैसे आप लोग 7th 8th में पढ़ते होंगे, तो नई नई कॉपियां जब आती होंगी तो स्टार्टिंग एक दो चैप्टर बहुत अच्छे से लिखते हैं आप लोग, फिर अपने औकात पे आ जाते हैं, वही राइटिंग। कुछ की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग जैसे जैसे मेरी राइटिंग ही गंदी है, तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बहुत अच्छे से लिखा, उसके बाद से फिर अपनी लाइन पे आ जाते हैं हम लोग, वही राइटिंग जो भगवान भरोसे है। तो वही बात यहाँ भी कह रहा है कि ये धीमी गति का प्रिंटर है, और जब धीमी गति का प्रिंटर है तो इसकी जो क्वालिटी होती होगी लिखने की कैसी है, अच्छी होती है, हाई होती है। समझ में आ गया बात। चलिए ध्यान से, कह रहा है कि धीमी गति का प्रिंटर है लेकिन इसकी आउटपुट की स्पष्टता जो होती है वो क्या होती है, उच्च, यानी कि हाई होती है। मतलब क्वालिटी कैसी होती है, अच्छी होती है। कह रहा है कि इसका पत्र, मतलब इसका उपयोग पत्र आदि छापने के लिए होता है। मतलब अब इसका यूज, ऐसे प्रिंटर का यूज किसके लिए होता होगा, ऐसी बातें लिखने के लिए होता होगा जिसमें कम मैटर में आप ज्यादा इफेक्ट डाल सके किसी चीजें। जैसे इसका यूज कहाँ होता होगा, एप्लीकेशन लिखने के लिए। भाई छाप तो नोट्स भी सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी चीजों को छापिए जहां इफेक्ट डालना हो आपको। नहीं था कि एप्लीकेशन छुट्टी लेना है तो हमको सुंदर सुंदर राइटिंग मिलता है, तो टीचर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है और मिल जाती है जो चीजें, तो ऐसी चीजें। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इसने कहा है कि पत्र आदि छापने के लिए क्यों वर्ड यूज किया गया। जैसे आप बताइए, एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो मुश्किल से कितने पेज का लिखते हैं, एक पेज, मुश्किल से 5 से 7 लाइनें, उससे ज्यादा होता है क्या। तो इसलिए इसने हिंट ये किया है कि जो चीजें ऐसी हैं जो जिससे आपको किसी पे इफेक्ट डालनी है, अपना प्रभाव डालना है, वैसी चीजें किससे प्रिंट करिए आप, डेजीवेल से करिए, ताकि आपका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे क्या हो, पड़े। समझ में आ गई बात। तो डेजीवेल प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, इम्पैक्ट है। इसकी स्पीड कैसी होती है, लिखने इसकी लिखने की क्वालिटी कैसी होती है, अच्छी है। समझ आ गया। आगे चलते हैं।
हाँ चलिए ये कहाँ गया लाइन। अब बात आ रही है लाइन प्रिंटर की, किसकी? लाइन। अब समझिएगा टाइम, नाम से पता चल रहा है ना लाइन, यानी कि जहां अन्य प्रिंटर एक अक्षर लिखते हैं ना, वहां ये प्रिंटर एक लाइन छाप देता है। इसकी स्पीड क्या होती है? हाई होती है। मतलब जहां अन्य प्रिंटर एक अक्षर लिखता है उतने टाइम में क्या करता है? एक लाइन छाप, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? लाइन प्रिंटर। कैसा लिखा है? लाइन। करे यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटर के लिए इसकी उच्च गति का कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। अब उच्च गति के कंप्यूटर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पढ़ाया नहीं गया है कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, तो लाइन प्रिंटर पे हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, दिमाग में रखिएगा, लाइन प्रिंटर से पढ़ना है, ठीक है। हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कवर कर ले तब क्लियर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, कंप्यूटर के प्रकार तो पता नहीं है, किसी को पता है जो लोग पढ़ चुके हैं? हाँ, नहीं पता किसी को? देखिए, कंप्यूटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं लेकिन लोग अलग अलग यूज करते हैं, लेकिन गलत है। तरीका कैसे होगा बताएंगे हम आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपसे कोई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछे तो पहला क्वेश्चन आपको ये करना है कि सर आप किस आधार पे पूछ रहे हैं, किस बेस पे पूछ रहे हैं आप। क्योंकि कंप्यूटर, जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो बेस पे आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? बेस पे। जैसे कि देखिएगा, ये डायग्राम बनाइए पहले, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। तो दिख रहा है पीछे ना, ये डायग्राम बनाइए सबसे पहले।
माइक्रो कंप्यूटर जी, माइक्रो कंप्यूटर है, लिख लीजिए पहले, लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। अब ध्यान से स्टार्ट करते हैं, देखिए लिख, सब लोग लिख लिए, स्टार्ट करें, जल्दी करिए। स्टार्ट करें, अब समझिएगा ध्यान से। तो कंप्यूटर के भी प्रकार होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा है कि हमको कंप्यूटर बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये करना है कि आप किस बेस पे मुझसे पूछ रहे हैं। पर्पस के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस मतलब कि किस पे आधारित है, ऑन द पर्पस के बेस पे, कि टेक्नोलॉजी के बेस पे, कि साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे, यही है। अब समझिएगा ध्यान से, किसके बेस पे आप पूछ रहे हैं, पर्पस के बेस पे पूछ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बेस पे पूछ रहे हैं, या साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे, यानी क्षमता या आकार के। तो अब एक एक करके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, तब ना बताएंगे किसी को। तो पहला है पर्पस की बेस पे। तो पर्पस की बेस पे दो कंप्यूटर होता है, जनरल और स्पेशल। इनके नाम में इनका तरीका छुपा हुआ है। जनरल का मतलब क्या होता है, सामान्य, यानी ऐसे कंप्यूटर जो सामान्य कामों के लिए उपयोग होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनरल। जैसे पत्र आदि छापना हो, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या है, जनरल। स्पेशल क्या होते हैं, जिनका कोई खास उद्देश्य हो कि आपको यही काम करना है। जैसे एक्सरे वाला हो गया, उसका काम क्या है, एक्सरे है, टास्क दिया गया ना, अल्ट्रासाउंड वाला हो गया, तो सबका एक काम क्या है, कोई काम डिसाइड कर दिया। या फिर जो मौसम विभाग वाले लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, क्या यही होता होगा, नहीं, अलग है। मतलब जिसका स्पेशल टास्क होता है, नहीं आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि स्पेशल फोर्स, वो क्या होता है, एक सिचुएशन, अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जो मतलब कि बहुत खराब है, उसमें एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है ताकि उससे सिचुएशन को क्या किया जाए, हैंडल किया जा सके, मैनेज किया जा सके। देखते हैं ना, तो वही बात है कि जनरल का मतलब जो सामान्य कामों के लिए होता होगा, और स्पेशल का मतलब जो किसी खास काम के लिए बनाया गया हो, जिसका उद्देश्य हो कि यही काम करना है। जैसे इसका कंप्यूटर का कोई उद्देश्य है नहीं, इसमें पत्र भी छापिए, टाइपिंग भी करिए, जो करना करिए। लेकिन स्पेशल का क्या होता है, एक टास्क होता है कि आपको यही करना है। जैसे वीडियो गेम वाला हो गया, उसका काम केवल वीडियो गेम के लिए होता है, उसमें पढ़ाई नहीं करेंगे, वो वीडियो गेम के लिए बना हुआ है। तो यही हो गया स्पेशल, समझ आ गया। और जनरल स्पेशल तो आप लोग बचपन से देखते आए हैं। जैसे घर में ही कोई मेहमान आते हैं, तो आप लोग देखते हैं ना कि कुछ एक मेहमान को लेके बहुत आप एक्साइटेड होते हैं, जाते वक्त आप पैर छुए तो पैसे मिलते हैं, है ना। तो क्या होगा, स्पेशल गेस्ट होगा। और जनरल गेस्ट को किसे बोलेंगे, जो जाए आप कितना बार भी पैर छुए फिर भी पैसा ना दे, तो क्या हो गए, जनरल गेस्ट हो गए ना। अरे कुछ गेस्ट के आने से आपको फर्क पड़ता है, कुछ लोग कब आए कब गए आपको मतलब ही नहीं था। तो यही बात, जनरल स्पेशल जो आप समझ रहे हैं, वही जनरल स्पेशल यहाँ भी है, कि जो सामान्य कामों के लिए हो रहा है वो जनरल कंप्यूटर है, जो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, किसी खास उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, वो आपके स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं है किसी को। हाथ हटाइए, दाएं से हाथ हटाइए, सीधा बैठिए। जब भी कुछ सीखना होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा जाता है, ठीक है। जब भी कुछ सीखना हो तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा जाता है, ये कैसे करके कहानी नहीं सुना रहा हूँ ना, इससे क्या होता है मैं बता रहा हूँ। आपको लगता हो कि आप पढ़ रहे होंगे, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग रेस्ट की मुद्रा में चले जाते हैं, आराम की मुद्रा में, फिर चीजें हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो पढ़ते वक्त कभी भी नहीं, ध्यान से एकदम पढ़ते रहिए, स्ट्रेट बैठ के। जब भी महसूस, जब भी याद है तब स्ट्रेट होइए, ठीक है, बार बार। इसलिए देखते हैं पूजा करते वक्त लोग भी स्ट्रेट बैठते हैं, वही रीजन होता है।
कि जब कोई चीजें प्राप्त करनी हो उस टाइम स्टेट बैठा जाता है। ठीक है, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि अगला कंप्यूटर हम पढ़ेंगे जो है वो तकनीक पे आधार पर, किस पे? तकनीक के आधार पर। इसके आधार पे तकनीक के आधार, तो तकनीक के आधार पे तीन कंप्यूटर होते हैं। कितने कंप्यूटर होते हैं? तीन। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कौन कौन से होते हैं? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब तीनों का डिफिनेशन भी है यहाँ पे, वहां तो डिफिनेशन नहीं था, नॉर्मल था तो समझा दिए। अब डिफिनेशन है, क्या है? डिफिनेशन है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? भौतिक मात्राओं की गणना। भौतिक मतलब फिजिकल मैटर, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि नहीं होता कि आप लोग दूध को लीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, वेट को मास में नापते हैं यानी किलोग्राम में नापते हैं। तो वैसे ही ये जो सारी चीजें आप बोल रहे हैं मेजर की जाती हैं, ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल मैटर है, फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, यानी कि भौतिक गणना है। समझ आ रहा है मेरी बात? कि किसी को इंचेस में नापते हैं, ये सब क्या है? भौतिक मात्राएं ही तो है। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। क्या बोलेंगे आप लोग? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है। अगला है डिजिटल। क्या है? डिजिटल। तो हर पॉइंट में उसी के वर्ड में वो चीजें छुपी हुई है। डिजिटल शब्द किससे बना हुआ है? डिजिट से। किससे बना हुआ है? आप लोग खुद देखिए, डिजिटल डिजिट से बना हुआ है। तो डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक होता है। यानी वो कंप्यूटर जो अंकों की गणना करे उन्हें हम क्या बोलेंगे? डिजिटल। बात क्लियर है? अब हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड आपने बायो टर्म में भी यूज किया होगा, बायोलॉजी में। क्या कहाँ यूज किया होगा? बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे हाइब्रिड के बारे में। तो हाइब्रिड का मतलब वहां जो है रिलेटेड है, यहाँ भी वही कि ऐसी चीजें, मतलब सच लाइक दैट मल्टी टैलेंटेड, मतलब कि जिनके अंदर एक से ज्यादा गुण हो उन्हें हम बोल सकते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। बात क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पेट्रोल टंकी मशीन पे आप लोग गए होंगे कभी तेल न भरवाने, जाते हैं, स्कूटी तो है, जाती होंगी। तो आपने बोला कि भैया थोड़ा 100 रुपए का तेल दे दीजिएगा। कितने का? 100 का। तो क्या करता है मशीन में? 100 इनपुट करता है ना। कभी ऐसा होता है क्या कि वो 100 इनपुट करे और आपको गलती से 200 का तेल दे दे? ऐसा है? नहीं होता है। 100 का है तो 100 पे ही आके मीटर रुक जाता है। रुकता है ना। तो ये क्या हो रहा है? अंकों की गणना हो रही है कि 100 है, 100 पे आके रुक गया। अंकों की गणना हुई तो कौन सा कंप्यूटर हो गया? डिजिटल हो गया। लेकिन वहां एक चीज और बताता है कि 100 रुपए में आपको 1.33 लीटर तेल मिल गया। ये क्या हो रहा है? भौतिक मात्राओं की गणना भी हो रही है। यानी पेट्रोल टंकी मशीन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? किसका? हाइब्रिड का। यानी दोनों का काम कर रहा है ना। कर रहा है ना। अब बताइए, फिर मैं पूछ रहा हूँ, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो भौतिक मात्राओं की गणना करें। डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो अंकों की गणना करें। हाइब्रिड किसे कहते हैं? दोनों का कार्य करें। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, लिखवा देते हैं भाई, पेशेंस रखो, अभी मैं समझा रहा हूँ ना, ट्रांसलेट में वही। अगला है साइज एंड कैपेसिटी के आधार पर, यानी क्षमता और आकार के आधार पर। तो इनको एकदम सीरीज से याद करिएगा। क्यों? क्योंकि हेडिंग हमारी जो कह रही है उसी की क्या कर रहा है कि हम उन कंप्यूटर की बात करेंगे जो आकार में बड़े आकार में है और क्षमता के आधार पे। तो सबसे ऊपर है तो सुपर है, ऊपर है तो ऊपर है तो यानी सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर। उससे उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी और सबसे छोटा। यही सीरीज याद होना चाहिए। इनके लिए कोई डिफिनेशन नहीं है, इनके लिए कोई डिफिनेशन नहीं। स्टार्टिंग वाले के लिए कोई डिफिनेशन, डिफिनेशन कहाँ था? बीच वाले के लिए, क्योंकि ये तो सीरीज आपको याद हो गया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए एनालॉग हेडिंग डाल के कि जो भौतिक मात्राओं की गणना करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? अच्छा, ठीक, लिख लीजिएगा। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट। ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना बोल रहा हूँ उतना लिख लीजिए। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। नीरज पढ़ रहे हैं भाई। क्लास नीरज समझ में आ रही हो तो मैसेज छोड़िए तो मुझे। नीरज अगर क्लास समझ में आ रही हो तो मैसेज छोड़िए तो।
साइड में दिया होगा कॉर्नर पे, मैसेज करने के लिए चैट कर सकते हैं आप। देखते हैं मैसेज करता है, अगर समझ में आ रहा होगा तो मैसेज करेगा, देखते हैं। चलिए लिख लिया आपने जो मैंने बोला है। जो वेनेला कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। एग्जांपल में क्या क्या हो गया? प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट। अगर उसको समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं मतलब पता नहीं चल रहा होगा कहाँ है मैसेज करने वाला। यस सर, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लिखा है, अंडरस्टैंड नहीं लिखा है। ओके लिखा है यस सर, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा नीरज। ठीक है, पॉइंट पे चलते हैं। एनालॉग समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो एनालॉग के एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए बहुत प्रॉपर्ली, और आपने एग्जांपल्स नोट कर लिए होंगे, बस ज्यादा नहीं लिखना है आपको। आगे चलते हैं। ये लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। तो अगला पॉइंट लिखिए, डिजिटल। ज्यादा नहीं लिखना है, बस आपको लिखना है डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं, बस बात खत्म हो गई यहां तक। ओके, अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। देख लीजिए, फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का, है फायदा। घर पे रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, अगर नहीं भी आया तो। हाँ हाँ हाँ, कहीं भी सो के पढ़िए, भाई आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिजिट का अर्थ अंक होता है, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से 1 में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? अब मेरे मेरे, मेरी तरफ देखिए आप लोग। अब एक बात बताइए, क्यों 0 से 1 में कन्वर्ट करते हैं? आप लोग बताइए कि क्यों 0 से 1 में कन्वर्ट करते हैं? बताइए, क्यों 0 से 1 में कन्वर्ट करते हैं? बताइए। का वर्ड बाइनरी होता है, और बाइनरी एक डिजिट डिजिट है, और डिजिट 0 और 1 होता है। डिजिट क्या होता है? 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी होती है, ठीक। और कंप्यूटर ऐसी भाषा को समझता है बाइनरी को, और बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1। तो इसीलिए भाई मैंने सिखाया था, बाइनरी नंबर को क्या किया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। आप लोग नहीं पढ़े थे क्या? वो नहीं पढ़े थे? ठीक है, बता दूंगा अभी फिर से। जैसे कि बैठ जाइए, वेरी गुड। जैसे समझिएगा मेरी बात, कि जैसे कोई भी नंबर हम जब इनपुट करते हैं ना, उसको क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? बाइनरी में, ठीक है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने, मैंने एग्जांपल दिया था ना 25 को लेके, हाँ 25 को लेके समझा दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? बाइनरी होती है। बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? 0 और 1 होते हैं। क्या होते हैं? 0 और 1, ये दो होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? बाइनरी होती है, बाइनरी होती है। बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। अब आप जानते हैं कितने नंबर है टोटल? दो। इसीलिए इनका बेस क्या होता है? बेस 2 होता है। क्या होता है? यानी हर बार 2 से डिवाइड किया जाएगा, हर बार क्या किया जाएगा? 2 से। अब ये चीज आप लोग शुरू से पढ़ते आ गए हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी अंक को या तो पूरा पूरा काट देगा, या तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक शेष कितना बचेगा, या तो पूरा पूरा काटे। मान दो, 2 से 2 को काटना है, काट देगा कि नहीं काट देगा? और 2 से 2 को 3 से काटना, 3 से काटना है तो
2 से 3 को काटना है तो 1 बच जाएगा, 4 काटना है तो कट जाएगा, 5 है 1 बच जाएगा, 6 है पूरा। समझ में आ रही मेरी बात? तो यही होगा, या तो पूरा पूरा कटेगा तो 1 बचेगा, यही होता है। ये बताइए 2 क्या 25 को पूरा पूरा काट पाएगा? कितनी बार में काटेगा? 12 बार में। 12 दूनी कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। फिर 2 से कितनी बार में काटेगा? 6 बार में। कुछ बचा क्या? नहीं तो क्या लिख देंगे? 0। फिर 2 से कितनी बार में? 3 बार में। कुछ बचा क्या? थोड़ा अजीब हो गया है, 0। फिर 2 से कितनी बार में? 1 बार में। कुछ बचा क्या? 1 बचा ना। तो लिखते कैसे हैं? नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर तक जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे। क्या है नीचे? 1 है, उसके सामने क्या है? 1 है, उसके बाद क्या है? 0 है, उसके बाद क्या है? 0 है, उसके बाद क्या है? 1 है, उसके बाद कुछ है क्या? तो ये हो गया 25 का कोड, हो गया बाइनरी कोड। देखिए तो आसान है। जो लोग नए होंगे नोट कर लीजिएगा इसको। आसान है कि नहीं आसान है? ऐसे कोई भी नंबर का बाइनरी कोड निकाल सकते हैं, यही बात कर रहा है। इसीलिए 0 से 1 में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि कंप्यूटर क्या करे, उसे समझ सके। समझ में आ गया? ले लीजिए जो लोग नए हैं। क्या हो गया सबका? अरे और याद रखिएगा, हमेशा यहाँ 0 और 1 का ही मिक्सअप आएगा। अगर मान 4 बार 0 दिया है तो कम से कम 1 बार 1 जरूर होगा। अगर 5 बार 1 दिया है तो 1 बार 0 जरूर होगा। कभी भी 0 और 1 का ही मिक्सअप होगा। ये नहीं होगा कभी क्यों सिर्फ 1 1 1 आ जाए या सिर्फ 0 0 0 आ जाए। अगर ऐसा हो रहा है यानी कि आप कुछ गलती कर रहे हैं और गलत है वो। समझ में आ रही मेरी बात ना? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 0 0 0 या सिर्फ 1 1 1 आए। दोनों का मिक्सअप आएगा। भले से 10 बार 0 दिया हो, लेकिन 1 बार 1 जरूर आएगा। ठीक है? अगर सिर्फ 10 और 0 आ गया तो गलत है। ये सब एक ही आ गया तो भी गलत है। हमेशा 0 और 1 का मिक्सअप होना चाहिए। और बेस हमेशा इसका क्या होता है? 2 होता है। कोई भी नंबर है 2। ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को डिजिटल के बारे में? इसीलिए उसको चेंज करता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की भाषा जो होती है क्या होती है? बाइनरी होती है। बाइनरी अंक कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं। और ये 100% शुद्धता की गणना करते हैं। कितने करते हैं? 100%। अगला लिख लीजिए हाइब्रिड के बारे में। क्या है अगला? हाइब्रिड। लिख लीजिए तो। हाइब्रिड का मतलब लिख लीजिए। हाइब्रिड का अर्थ होता है अनेक गुणधर्मों वाला, अथवा वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और कंप्यूटर हाइब्रिड दोनों के गुण पाए, सॉरी एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। बाबू मोबाइल लेके आओ बेटा। स्कूल जाता है वो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो आज की टॉपिक ये लास्ट रहेगी, मतलब कि अब हम आगे बाकी कल की क्लास पढ़ेंगे। टाइम हो गया वैसे। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे नई टॉपिक, मतलब कि आगे बाकी आगे क्लासेस। बाय, टेक केयर।